चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम स्टार्ट करेंगे जून 24 से। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 से 12 नंबर की वेटेज रखता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। जून 24, फर्स्ट क्वेश्चन। ई अमृत इज रिलेटेड टू। देखो, कुछ ना की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, मेन टॉपिक्स। उसमें एक आता है ई अमृत। सर, ई अमृत जो है वो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सारे ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो हमारा आंसर बच्चे क्या आएगा? ए। बाकी भी देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का डेटा नहीं, ये इसमें नहीं होता। ईवी की डिप्लॉयमेंट देखो है ईवी, बट वो ई अमृत में नहीं आता। एंड एक्सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें नहीं आता। ईवी की वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ई अमृत। सेकंड, which revolution was materialized by innovative farm technology including high yield seed varieties and intensive use of water, fertilizer, pesticide। बच्चों, ये वो है HIV, हाई यील्ड वेराइटी वाले जो थे आपके। उसमें हमारा क्या था आंसर बच्चे? ये एक रेवोल्यूशन थी जिसको हमने बोलता ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए, थर्ड, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति किस लिए आई थी? गति शक्ति, गति मतलब स्पीड। ये आपके लिए स्कीम बनाई गई है ताकि लॉजिस्टिक का खर्चा बच सके। और लॉजिस्टिक का खर्चा कैसे बचेगा? जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से जल्दी हो पाएगा। तो पढ़ते हैं ऑप्शन बच्चों। एम्पावरिंग द एमएसएमई नहीं। डेटा बेस्ड डिसीजन रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। यस, ये आंसर है इसका बी। चलिए, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू इंडियाज जीएवी। ये बच्चे बिना पढ़े आप इसका आंसर दे सकते हो। आपको पता है इसका आंसर क्या? सर, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारा जो है। फिफ्थ, एपीईडीए, एपिडा। एपिडा की फुल फॉर्म क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, एंड लास्ट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद कीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बच्चों डी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला, ई नाम देखो, फुल फॉर्म भी दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किस लिए बनाई गई है? फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं। यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी, यस बी। ये बनाई गई है कि सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक ही जगह पर एक यूनिफाइड मार्केट में बेचे जा सके। तो इसका आंसर बच्चे क्या है? बी। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट। बच्चों, ये प्रॉब्लम पूछ रहा है, कह रहा है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जो हमारे किसान वगैरह हैं, वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर उस लेवल पर क्यों नहीं जा पाए। पहला ऑप्शन है लो फार्म प्रोडक्टिविटी एंड सब्सिडेंट फार्मिंग। लो फार्म प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन कम है, यस ये भी है। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब हम जो बनाते हैं हमारी खुद की कंजप्शन पर जो है यूज हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ए। बच्चों, कई बार ना आपको पहला ऑप्शन करेक्ट दिखता है, बट फिर भी हमें बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए। एक बार देख लेते हैं बी, लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस इज फार्मर। अगर फार्मर के पास सरप्लस होता तो वो डेवलप होता, वो तो नहीं। डोमिनेटेड बाय बिग फार्मर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। बिग लैंड होल्डिंग बाय स्मॉल फार्मर, ये तो पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे किसानों के पास ज्यादा जमीनें कैसे हो सकती हैं? तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है बच्चों? ए। क्या है? ए। चलिए, एट, व्हाट इज द मेन कॉज एट्रीब्यूटेड टू इमीडिएट नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। बच्चों, हमने पढ़ा था 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। रीजन क्या था? पहला है फिजिकल डेफिसिट बाय फाइनेंस बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट, कि हमारे पास बहुत फिजिकल डेफिसिट था और डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट थे। बिल्कुल ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व टच द हाईएस्ट पॉइंट, हमारे फॉरेक्स तो डूब चुके थे। परसिस्टेंट ह्यूज डेफिसिट लेड्स टू डिक्लाइनिंग पब्लिक डेट, डेफिसिट तो था, पब्लिक डेट तो बढ़ रहा था। एंड लास्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
रिवेन्यू रिसीट को कम करा था। क्या बच्चों इसका आंसर? इसका मोस्ट अप्रूव्ड आंसर है ए। हमारा फिजिकल डेफिसिट था और हमारा डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा हो चुका था, इसके लिए बच्चों हमें रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। ओके, 9th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर डैश रूट में अलाउ किया। आपने पढ़ा था गवर्नमेंट ने हमारे 100% एफडीआई अलाउ की है फूड में, और वो बच्चों था ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। एंड 10th क्वेश्चन बच्चों, टू डेवलप द मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट credible plan at the village level and aggregate this progressively at the higher level of government is an objective of कि गांवों के लेवल पर प्लान बनाए जाए और हाईएस्ट लेवल तक ले आया जाए। अब देखो कई बच्चों को लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है क्योंकि गांव आगे। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग फेडरल सिस्टम पे काम करता है, हर तरह की प्लानिंग करता है, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी लेता है और स्टेट के भी लेता है। तो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का सारा काम करता है नीति आयोग। ओके, 11 देखो 11 क्वेश्चन आए थे जून 24 में, तो जून 24 का लास्ट क्वेश्चन है, एमआरटीपी एक्ट इज एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ डैश विच हैव रिलेटिव डैश मार्केट पावर। ये किसको रेगुलेट करने के लिए बच्चे? बड़ी बड़ी फर्म्स को, लार्ज फर्म्स हैविंग लार्ज पावर। क्लियर है? तो ये 11 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं बच्चों जून 24 के। अब बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर जो कि है सितंबर 24 से। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट, सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन एक्टिविटीज इन इंडिया आर कवर्ड बाय। बच्चों ये सारे सर्विस सेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारे सर्विस सेक्टर कौन कवर करता है? सर टर्शरी सेक्टर कौन करता है? कौन करता है? टर्शरी। तो आंसर क्या आएगा बच्चे इसका? सी। ओके, 14 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इनमें से क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की फीचर है? ग्रो मोर क्रॉप्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू लैंडलेस पीपल। यूज ऑफ सॉइल फ्रेंडली मैन्योर टू प्रिजर्व फर्टिलिटी, नो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, नहीं। यस, यूज ऑफ HYV हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन। क्या आंसर है बच्चों इसका? डी। क्या है? डी। ओके, ऑन विच डेट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखो शायद ना ये डेट्स आपने याद नहीं रखी होंगी, ठीक है ना, बट आपको पता है 1991 में लिबरलाइजेशन आई थी, तो वहीं उसके दौरान ही NEP न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारी, NIP। तो उसकी डेट आप याद कर लो, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। ओके, ऑन विच डेट was the apex body policy making the planning commission replaced by नीति आयोग? बच्चों आपको पता है नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इसकी डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ी भी थी, याद रखनी है। वो डेट है 1 जनवरी 2015। क्या डेट है? 1 जनवरी 2015। ओके, विच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट एंड प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ, जमीन की हेल्थ, खेती वाली जमीन की हेल्थ। पहला है नरेगा, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एंड डी है परंपरागत कृषि विकास योजना। बच्चों यह परंपरागत, हमने कहा था ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना सिखाएंगे लोगों को। यस। 17 विच इनिशिएटिव एम्स एट द एम्पावर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। जो हमारे छोटे लघु उद्योग है उनके लिए हमने क्या बनाया था? उद्यमी भारत। उद्यमी का मतलब ही क्या होता है? वो जो उद्यम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम है उद्यमी भारत। यस। देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला है IDU की रिपोर्ट, इंडियन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट की। बताया था IDU की रिपोर्ट बच्चों किसने छापी थी? कौन छापता है? बड़ा प्यारा सा आंसर है इसका, वर्ल्ड बैंक। आसान सा आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। ओके, अगला DPIIT। आप सबने एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिखी थी। सर DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? पहला है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल नहीं था ना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, नहीं। डायरेक्टरेट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, नहीं। डी पढ़ो, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। यस, ये था बच्चे। क्या था फर्क? क्या
सर बी में वर्ड है इंडस्ट्रियल, आप फुल फॉर्म देखोगे वहां पर इंडस्ट्रियल नहीं है, इंडस्ट्री है। देखो माइनर सा डिफरेंस है दोनों के पढ़ने में, आप गलती कर सकते हो जल्दबाजी में। और होता क्या है, आपको बी ऑप्शन करेक्ट लगेगा तो शायद आप डी पर जाओगे ही नहीं, ध्यान रखिए। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मिथेनॉल प्रोग्राम। क्या एम नहीं था बच्चों? वो आंसर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे नोट होता है, जो नहीं होता तो बड़े ध्यान से नेगेटिव आंसर आपको देना है। पहला, कन्वर्टिंग कोल रिसोर्स एंड म्युनिसिपल वेस्ट इनटू मिथेनॉल, ये तो करना है। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस, यस करना है, ग्रीन हाउस एमिशन को रोकना है। इंडिया को ऑयल इंपोर्ट बिल कम करना है, यस। इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिथेनॉल में कवर करना है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा ना, ये ऑब्जेक्टिव था, तो इट इज नॉट द एम। मतलब जो नहीं है वो सही है, राइट, जो नहीं है वो सही है। अगला पढ़ते हैं, Which of the following is true in relation to object of National Data Analytic Program, NDAP? बच्चों याद कीजिए क्या था सर, वो डेटा का एक्सेस था कुछ, यस यस वही है, ध्यान से पढ़ते हैं। टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, नो 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 नो। टू फैसिलिटेट एंड इंप्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा, यस हमने पढ़ा था इंडियन गवर्नमेंट के डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सके, सबको उसकी एक्सेस मिल सके, राइट। तो बच्चों ये आपका सितंबर 24, 10 क्वेश्चन सितंबर 24 से आए, 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बढ़िया तरीके से, राइट। अब बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा वैसे देखो 22nd क्वेश्चन जनवरी का है, बट आपके सीक्वेंस में तो 21 की ही कॉपी है। क्या कह रहा है? डैश फैसिलिटेट्स एंड इंप्रूव एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, क्या आंसर आएगा इसका? बिना पढ़े आप बता सकते हो, एनडीएपी है ऑप्शन, यस सी ऑप्शन है बच्चों, एनडीएपी। ओके, 23rd, which scheme is aimed at promoting manufacture of electric and hybrid vehicle, ईवी की बात कर रहा है। सरकार के द्वारा बच्चों कौन सी स्कीम बनाई गई है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए? ई अमृत नहीं है बच्चों, आपके ना दिमाग में आएगा पहले ई अमृत, वो तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन थी, स्कीम का नाम था फेम इंडिया। क्या नाम है? फेम इंडिया, यस फेम इंडिया। 24, which act was initially aimed for regulation of large firm? बच्चों लार्ज फर्म के लिए देखो आजकल तो कॉम्पिटिशन एक्ट चलता है, उस जमाने में कौन सा एक्ट था आपने पढ़ा? एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट 1969 बनाया गया था, जो लार्ज फर्म विद लार्ज पावर को कंट्रोल करता था। ओके, फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड्स इंडिया फॉलोड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम? बेटे वैसे तो ना ये चैप्टर, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं। ये चैप्टर ना आता है आपका, वो आपका इंटरनेशनल वाला चैप्टर जो है ना, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड वाला, उसमें करेंसी वाला, उसमें भी एग्जैक्टली क्वेश्चन है नहीं, फिर भी अब कई बार आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं सरप्राइजिंगली, आप याद कर लीजिए, वहां पर आपको पढ़ाया होगा और पढ़ाया जाएगा। आंसर है इसका 1993। अभी आपको ना समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में कि एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कैपिटल वाले का, वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पढ़ा था, वो जो सामान किसानों से लिया जाएगा फसलें, उसका कम से कम कितना प्राइस मिले। पूछ रहा है कि गवर्नमेंट किस कॉस्ट को कितना मल्टीप्लाई करती है, 2.5 गुना, हाफ, 1.5 या ट्वाइस? इसका बच्चों आंसर है 1.5, यानी कि 1.5, यस 1.5। चलिए अगला है, विच पॉलिसी वाज एडोप्टेड टू एंश्योर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले और बूस्ट करें हम एफडीआई को और इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई। यस याद कीजिए बच्चों, क्या ये पीएम मित्रा है, क्या ये पीएम गति शक्ति है, नेशनल लॉजिस्टिक्स है या पीएलआई है? यस याद कीजिए आंसर, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आई, इसका आंसर है बच्चों पीएम मित्रा। क्या आंसर है? पीएम मित्रा। 28, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर lopsided growth with the dominance of dash industry। बच्चों जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं शुरू में बताया गया था ब्रिटिश एरा में इंडिया में सबसे ज्यादा किस चीज का डोमिनेंस था? सर कॉटन और जूट का। किसका? कॉटन और जूट का। ओके, अगला है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। The statutory recognition was given to dash to facilitate of the adequate resources of efficient allocation of capital market। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था 1988 में सैबी बनाया गया था, बट सैबी को पावर दी गई थी 1992 में आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम। किसको? सैबी को। इंडिया में कैपिटल मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, कौन कंट्रोल करता है बच्चों? सैबी। क्या है आंसर? सैबी। चलिए अगला, इन विच ऑफ द सेक्टर एफडीआई इज नॉट परमिशिबल? बच्चों बड़े लिमिटेड से सेक्टर हैं जहां पर एफडीआई नहीं है, आपने पढ़े थे। कौन से सेक्टर में नहीं है इनमें से? टेलीकॉम में सर है, एविएशन में अलाउड है,
यस, एटॉमिक में बिल्कुल भी एफडीआई अलाउड नहीं है। तो आपसे पूछा गया किसमें एफडीआई अलाउड नहीं, आंसर क्या है बच्चों, एटॉमिक एनर्जी। चलिए, जनवरी 25 का लास्ट क्वेश्चन, अगेन 10 क्वेश्चन, देखो 10 की एवरेज आ रही है, 10 की। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडिंग विच सेक्टर, बताइए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सर्विस है, ट्रेजरी है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मतलब प्राइमरी, प्राइमरी क्या है सर, प्राइमरी में आते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एलाइड सर्विसेज, एलाइड प्रोडक्शंस, यू नो, वो किसमें कवर होगा, प्राइमरी में। खेती प्लस जो आपके मिल्क वाले हैं सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। यहां पर जनवरी 25 होता है समाप्त, 10 क्वेश्चन। चलिए, अब बढ़ते हैं बच्चों मई 25 पे। मई 25 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी, भारत की प्री ब्रिटिश, प्री ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों के भारत में आने से पहले की। डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नहीं ऐसा नहीं था। यस, सेल्फ सफिशिएंट विलेज एंड सिटीज विच वर कमर्स ऑफ कॉमर्स, ओके। फोकस ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड डोमिनेटेड बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स, सेकंड है, सेकंड। हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट से, मतलब सोने की चिड़िया थे हम, राइट, याद होगा आपको, ओके। 33, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, इंक्लूजन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, नहीं सर रिस्ट्रिक्शन तो हटाई गई थी। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग, यस बिल्कुल ठीक है। सीओडी भी देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टैरिफ नहीं, इंक्लूसिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट नहीं। हमने क्या किया था, ट्रेड पॉलिसीज में सारी रिस्ट्रिक्शन जो है, रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शन की जो भी थी, उनको रिलीज किया था या रिलैक्स किया था, हटा दिया था ऑलमोस्ट। तो आंसर शुड बी बी, रिमूवल, ओके। विच इनिशिएटेड बाय नीति आयोग एम्स टू प्रमोट ई अमृत, इनमें से कौन सा है, देखिए एम्स टू प्रमोट ईवी, सॉरी ईवी के लिए कौन सा बनाया है, एक तो ई अमृत है, ई अमृत वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, और एक बच्चों याद कीजिए एक शून्य कैंपेन भी कुछ था, आपको याद हो तो आंसर कैन बी मल्टीपल, बट इसका हम आंसर लेंगे ए, क्या लेंगे ए। 35, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, बच्चों आपकी बुक का शुरू में ही आ रहा था, प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन जो है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, याद होगा बच्चों आपका इसका आंसर क्या था, 47%, याद किया था आपने, कितना, 47%। 36, विच गवर्नमेंट स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस और डैमेज, अगर किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, कौन सी स्कीम है सर, फसल खराब होती है तो उनको बीमा दीजिए, यस, स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके। नेक्स्ट है, विच रिजीम रिप्लेस द FIB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, बच्चों बताइए, इसकी जगह आपको याद होगा एक आया था FIFP पोर्टल, यस आंसर आएगा बी। 38, देखो ऑल्दो ना ये याद करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि इंस्टीट्यूट ने डेटा पूछ लिया कितना है ना, फिर भी याद कर लेते हैं। इंडिया का रैंक क्या था 2022 में ग्लोबल इंडेक्स में, 40th रैंक था बच्चों, क्या था 40th। सर आपने तो कहा था ये डेटा याद नहीं करने इतने, बेटे ऑब्वियसली याद नहीं करने, बट एक बार आपने रीड कर रखा है तो एटलीस्ट ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है लेटेस्ट डेटा ही 2022 के थे उसके अंदर, हमारी बुक के अंदर भी, तो वही वहां से क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच पॉलिसी रिप्लेस द MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, बच्चों एक पॉलिसी आपको बताइए, रोड टैप, क्या थी, RODTEP, रोड टैप, यस। एंड 40th क्वेश्चन, ये मई का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब मई में अराउंड 9 क्वेश्चन है। द अर्ली लिबरलाइजेशन रिफॉर्म स्टार्ट इन, याद कीजिए हमने कहा था 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, बट वो स्टार्ट 1980 से हुए थे, 1980 से 1990 का इरा प्री रिफॉर्म इरा था, तो आंसर शुड बी 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं सितंबर 25 की, यस सितंबर 25 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फोकस ऑफ द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नोट वाला है, जो मॉनेटरी या फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म थे उनमें से ये क्या मोटिव नहीं था, पहला रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑन गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक के जो लोन डूब चुके हैं एनपी उनको रिड्यूस करना, ये तो था। रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक, बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आ गई,
ये नहीं था, यस बी नहीं था, सी पढ़ लेते हैं फिर भी। इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन, सस्टेनिंग कंपटीशन, यस। डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, यस। क्या नहीं था फोकस, वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकना, ये इनका काम नहीं था। ओके, 42nd, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया? प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत में क्या था बच्चों? सोने की चिड़िया, वही वाली बात है। ए प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर, नो, इज सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। सोने की चिड़िया, आत्मनिर्भर भारत, जैसे मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो हम तब भी थे। चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज अबोलिश इन May 2017 एंड किसने रिप्लेस किया बच्चों? ऊपर भी अभी ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है, FIF पोर्टल पढ़ा था ना आपने, वही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरी बार आ गया बच्चों, दूसरी बार, यस। और जो क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आ रहा है, आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है डैश। द डैश इंक्लूड्स स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, बेटर टैक्स कंप्लायंस, रिडक्शन ऑफ सब्सिडी एंड इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। टैक्स कम किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए, इसके लिए कौन सा रिफॉर्म आया था बच्चों आपका? दोबारा से देखिए बच्चों एक बारी, टैक्स स्ट्रक्चर बेटर की जाए, ट्रांसपेरेंट की जाए, और आपकी सब्सिडी कम की जाए, और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। क्या ये फिजिकल रिफॉर्म थे? क्या ये कैपिटल मार्केट रिफॉर्म थे? क्या ये ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म थे? क्या ये मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे? देखो, मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर में तो बैंक स्टॉक एक्सचेंज आएगा, ट्रेड में बिजनेस आ सकता है, फिजिकल में टैक्स भी आ सकता है, और कैपिटल मार्केट तो नहीं होगा। ये अब बच्चे कहेंगे सर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यस समवेयर, क्योंकि जब मैं टैक्स बोलता हूं तो फिजिकल है, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बोलता हूं तो ट्रेड पॉलिसी है, तो इट कैन बी कवर्ड अंडर फिजिकल, इट कैन बी कवर्ड अंडर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, यस। चलो आपके ऊपर डालता हूं, चलो आपके हिसाब से क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बच्चों, ठीक है। चलिए, 45th, which of the following sector has recently been included in the PLI scheme? बच्चों, PLI लिंक्ड वाली स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम, किसमें कहा था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलेंगे? इसमें अभी हमने जोड़ा है, ये क्वेश्चन भी समवेयर आउट ऑफ बॉक्स है, इसमें हमने ना जोड़े हैं व्हाइट गुड्स लाइक AC और LED। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये हॉट क्वेश्चन है, आपकी बारी भी आ सकता है, यस। 46, which facilities was provided to industry groups to allow flexibility and rapid changes in their product mix? प्रोडक्ट मिक्स, आप मैंने कहा था ना, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो बार बार आपको फ्रेश लाइसेंस नहीं है ना, उसी में अपने आप को मर्ज कर सकते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, मिक्स चेंज कर सकते हो। क्या ये OGL था? नहीं, वो तो था, वो तो लाइसेंस वाली बात थी। यहां पे कह रहे लाइसेंस लेना नहीं, इसको बोलते हैं ब्रॉड बैंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉड बैंडिंग। अपने ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट को सारे मिक्स आप कर सकते हो। चलिए देखो, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो आप, बार बार आ रहे हैं। विच स्कीम एम्स टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल? बच्चों, पानी का प्रयोग, सदुपयोग करें, क्योंकि हमारे देश में आज भी पानी कई जगह पे नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज कम है। एग्रीकल्चर मैकेनिज्म ना, परंपरागत तो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, यस। पर ड्रॉप मोल क्रॉप, यस। याद कीजिए, पानी की कीमत, एक बूंद कीमत है ना, पानी की एक बूंद की कीमत है, पर ड्रॉप मोल क्रॉप। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMI? सर पीस को याद रखेंगे आप, PMI की फुल फॉर्म क्या है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जहां पे आपने वो सारी फुल फॉर्म लिखी है ना, एब्रिविएशन, वहां पे आप बच्चे इसको भी लिख लेंगे अगेन, यस इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, अब सितंबर 25 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का क्या एम था? सर GVA को बढ़ाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 27% नहीं, NDP बढ़ाना नहीं, NNP बढ़ाना। देखिए, जब भी गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है ना, वो GDP बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? GDP। और रेट क्या बढ़ाया था इन्होंने? स्कीम ली थी 25% के टारगेट की, तो आंसर है D, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन GDP। आप देखोगे सितंबर 25 में ना रूटीन से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियोज, डेटा वाले। कभी कभी इंस्टीट्यूट सरप्राइजेस देता है क्वेश्चन में, तो वो आया एक बार ना। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन है सितंबर 25 का, अगेन 10 या 11 क्वेश्चन आ गए इस बार, ठीक है। द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल? बच्चों, किसान रेल क्यों आई थी? ताकि किसानों का सामान, खेती का सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फॉर टेकिंग इनिशिएटिव टुवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स नहीं, टू इंप्रूवमेंट इन फार्म प्रोडक्ट्स लॉजिस्टिक्स, यस लॉजिस्टिक्स के लिए आई थी। अगला पढ़ लेते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं,
टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी फॉर लॉजिस्टिक्स सेक्टर? नो, सिर्फ किसानों का लॉजिस्टिक्स पहुंचाने के लिए। जल्दी से चलिए अब बढ़ते बच्चों जनवरी 26 पे। पहला क्वेश्चन, जीएसटी। आजकल जीएसटी का जमाना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है? प्रोडक्शन बेस्ड है, इनकम बेस्ड है? इनकम तो नहीं है, टर्नओवर भी नहीं है। बचे दो, प्रोडक्शन बेस्ड है या कंजप्शन बेस्ड है? बच्चों जीएसटी है कंजप्शन बेस्ड, कंजप्शन पर लगता है। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हो आपके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। यस। अगला, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान से देखना। नीति आयोग का कौन सा इनिशिएटिव है वन स्टॉप? तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। सर इसका आंसर है ई अमृत। याद हो गया हमको? यस, ई अमृत। चलिए अगेन सम यूनिक सा क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स। मेक इन इंडिया 2.0 किस पर फोकस करता है? ये एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। याद कीजिए, कहा गया था मेक इन इंडिया 2.0 में क्या कहा गया? हमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर को कवर करना है। तो याद कर लेंगे इसको, 15 मैन्युफैक्चरिंग एंड 12 सर्विस सेक्टर। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग 8 कोर सेक्टर असेस्ड बाय आईआईपी? बच्चों आईआईपी बताया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहां पे 8 सेक्टर है, मेन सेक्टर, कोर सेक्टर। उनमें कौन सा है इनमें से? उनमें सर फार्मास्यूटिकल नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, टूरिज्म भी नहीं है। इसका आंसर है कोल, मेन है। 8 कोर में से एक है कोल। क्या है? कोल। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर रिफॉर्म ड्यूरिंग 1980 इन इंडिया? 1980 से 1990 तक अर्ली रिफॉर्म्स आए थे, इनमें से क्या रिफॉर्म नहीं था? इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग था, सेबी बनाया गया था 88 में, यस। करेंसी डीमोनेटाइजेशन नहीं, आपने कहां देखा? आप सबने, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा है, पुराने जमाने का तो नहीं पता। अभी तो हमने मोदी जी वाला देखा था 2016 में। 1980 में कोई डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी नहीं हुई थी बच्चों। यस। 56, which of the following taxes has not been replaced by GST? बच्चों has not been, ध्यान से देखना, जिसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया, वैट को किया था, यस। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को किया था। ये बीच में इनकम टैक्स क्या कर रहा है? इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स तो आज भी है, वो अलग बात है। 1961 की जगह 2025 का एक्ट आ गया, बट जीएसटी ने कुछ भी इनकम टैक्स के साथ नहीं किया। जीएसटी हैज नॉट रिप्लेस्ड इनकम टैक्स। ओके, हाउ मेनी क्रॉप्स मैंडेटेड टू रिसीव एमएसपी? एमएसपी में कितनी फसलें कवर होती है? आज की डेट में भारत सरकार के द्वारा एमएसपी में 23 फसलें कवर होती है, 23। ओके, 58, इन इंडिया पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? पब्लिक सेक्टर कहां पर आपका लिमिटेड है? मतलब पब्लिक सेक्टर क्या काम करता है खाली? यस, सोचिए सर। रेलवे एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड हजार्डस केमिकल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। बताइए बच्चों, कौन, मतलब इन क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, कहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है? रेलवे और आर्म्स में, रेलवे ऑफ एटॉमिक में, एटॉमिक और आर्म्स में, या हजार्डस केमिकल एंड नार्कोटिक्स में? यस, इट इज ओनली रेलवे एंड एटॉमिक में। आर्म्स में भी कुछ लाइसेंसिंग प्राइवेट को दे दी गई है। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग in respect of classification of assets, disclosure of income, provision of bad debts in commercial bank। बच्चों बैंक की प्रोविजनिंग, बैड डेट हो गया तो क्या करेंगे? वो कौन से उसमें आते हैं? देखो बच्चों याद कर लो, टैक्सेशन वाले फिजिकल में आते हैं, जो कंपनीज की शेयर वाले होते हैं वो कैपिटल मार्केट में आते हैं, बैंक वाले सारे आते हैं मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक्स वाले भी और इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भी, राइट। एंड बच्चों लास्ट क्वेश्चन जनवरी 26 का, अगेन 10 क्वेश्चन आए इसमें से। Which of the following is unique feature in the growth trajectory of Indian economy? मतलब ग्रोथ की दिशा में क्या यूनिक है? इंडिया की ग्रोथ में क्या यूनिक है? पहला है शिफ्ट फ्रॉम सर्विस टू एग्रीकल्चर, शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू सर्विसेज, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। याद कीजिए मैंने कहा था दुनिया में क्या होता है कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी में मूव करते हैं, हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में मूव करते हैं, बट इंडिया में सरप्राइजिंगली क्या हुआ? हमने एग्रीकल्चर से सर्विस में मूव किया। दिस वाज द यूनिक, और दुनिया में जनरली शायद ऐसा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ऐसा है। तो बच्चों यहां पर हमने 60 क्वेश्चन कवर किए। कहां से देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया बच्चों कहां से? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जब पहली बार ये चैप्टर सिलेबस में है, दैट वाज जून 24, देन आपका जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, देन आपका जनवरी 26। देख रहे हो
मोटा मोटा हमने 5 अटेम्प्ट की और कितने क्वेश्चन किए बच्चों हमने 60 क्वेश्चन किए। तो मैं शुरू में क्वेश्चन ज्यादा है, बाद में कम हुए, अराउंड 10 से 12 की एवरेज है। इस अटेम्प्ट में भी 10 से 12 आएंगे। इसके बाद हम एक अलग से क्लास बनाएंगे जहां पे हम मई 26 कवर करेंगे, जहां पे हम जनवरी 26 के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जनवरी 26 तक के। बच्चों ये सारे के सारे 60 के 60 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, और अच्छे से 10 से 12 नंबर पक्के कर लीजिए। देखिए 10 से 12 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो बच्चे बताएंगे। अभी के लिए टॉपिक यहां पर करते हैं समाप्त। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।